करो यार शुरू। लेक्चर नंबर कौन से? दूसरी क्लास वाले आए होंगे। शुरू कर दिया। अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। चैप्टर 19 निकालें। पेज नंबर मैं नहीं बताऊंगा। एक सोना है बंदा, सोना, डॉक्टर सोना, सोना, सोना नहीं सोना, उठना। ये जज्बा चलाता है सीए में, बंदा खुद नहीं चलता। किधर है सोना? 13 है, 13 13। पेज नंबर है 386। डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट। लोग दूर दूर से आके इसको अपनी आंखें दिखाते हैं डॉक्टर को। ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक। प्राइवेटली वो ये काम करता है, कमरे में बैठते लोग आके आंखें दिखाते हैं अपनी। ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी या इनकम फ्रॉम सैलरी? ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक, इनकम फ्रॉम बिजनेस। A summary of his receipts and payments for the year is as follows. ये पाया, ये खोया। अब आपने जरा देखने हैं कौन से गाय के पाए हैं, कौन से बकरे के पाए हैं, और फिर वहीं से गाय के खोए और बकरे के खोए देखने हैं। यानी कि आपने आइडेंटिफाई करना है हेड ऑफ इनकम कौन से और उसके खर्चे कौन से हैं। कंसल्टेशन फीस, ये तो प्राइवेट क्लिनिक की होगी ना। कंसल्टेशन फीस यानी किसी ने आके दिखाई होगी आंख, डॉक्टर ने मशवरा दिया होगा जरा थोड़ा कम करके देखो। किसी ने आके आंख दिखाई, डॉक्टर ने कहा लेट जाओ। इनकम फ्रॉम सर जी, तुम्हारी आंखों को जरा मैं चेक करता हूँ। तो कुछ लोग आपको पता है आंखें दिखा के ऐसे ही चले जाते हैं। कुछ आंखें दिखाने जाए डॉक्टर उसको लिटा लेते हैं और कहते हैं चल भाई आ जा। तो ये दोनों काम कहाँ कर रहा होगा? घर में नहीं, क्लिनिक में कर रहा होगा। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की ग्रॉस रिसीट है। ग्रॉस रिसीट का मतलब है अभी तक इसमें से खर्चे माइनस नहीं हुए। कॉलेज वालों के लिए जो फीस होती है वो ग्रॉस रिसीट होती है, इसलिए इसके लिए भी ये ग्रॉस रिसीट है। प्रॉपर्टी इनकम पॉइंट 1, डॉक्टर सोना ओन्स अ बिल्डिंग विच ही हैज रेंटेड आउट। तो ये तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो जाएगी। अदर इनकम, कोई उसने आर्टिकल लिखा है इंटरनेशनल मैगजीन में, अदर सोर्स में डाल देंगे, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, ये इनकम फ्रॉम, और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। खर्चे इधर देख के ना, वो उधर नहीं बोर्ड लगा। रेंट ऑफ क्लिनिक, तो क्लिनिक से ये पैसे आ रहे हैं ना, तो ये क्लिनिक का क्या है? खर्चा। अच्छा, सोना के घर के खर्चे बिजनेस के उसमें से माइनस हो जाएंगे, बिजनेस की सेल में से। परचेज ऑफ मोटर कार इसने बाय की है, नीचे कुछ बताएगा मोटर कार के बारे में, जिसके थे पहिए 4। सर्जिकल इक्विपमेंट, तो सर्जिकल इक्विपमेंट तो एसेट टाइप कोई चीज़ है, एसेट टाइप कोई चीज़ है, कोई एक्सरे मशीन वगैरह या और इसने जो है वो मशीनें रखी होंगी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर। सैलरी टू असिस्टेंट, असिस्टेंट को क्लिनिक में ही रखा होगा, तो उसको तनख्वाह देता होगा, बड़ा सस्ता मिला 1,80,000 सालाना में। क्लिनिक के साथ कभी कभी ये भागता है, तो क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस यानी क्लिनिक को चलाने के खर्चे, ये होगा रिपेयर, मेंटेनेंस, बिजली के बिल, इस किस्म की चीज़ें होंगी क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस। कार एक्सपेंसेस, गाड़ी की कॉस्ट भी दे दी, गाड़ी के खर्चे भी दे दिए, पेट्रोल वगैरह होगा जो और खर्चे होंगे, फिर गाड़ी की कॉस्ट तो ये है, गाड़ी के खर्चे ये हैं। डोनेशन, ये डोनर है, डोनी देख लेंगे पॉइंट 4 में कौन है। डोनर तो सोना है, तो ये इसकी पेमेंट्स हैं, ये इसकी रिसीट्स हैं। डॉक्टर सोना ने एक कमर्शियल बिल्डिंग किराए पे दी हुई है, नेट ये कमाया, नेट का मतलब है आया गया किराया, नए किराएदार से कोई एडवांस पकड़ा है नॉन एडजस्टेबल सेक्शन 16 वाला, और पुराने को वापस किया है, और प्रॉपर्टी टैक्स पे किया बिल्डिंग पे, ठीक है।
वो जो अदर इनकम थी, द अमाउंट वॉज रिसीव्ड फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। अब नौकरी भी नहीं है, ये बिजनेस भी नहीं है, इसका शेयर भी नहीं बेचे, घर भी नहीं किराए पे दिया, तो अदर सोर्स में डाल देंगे इसको। ऑथर वाला अदर सोर्स में जाता है, ऑथर की रॉयल्टी 0.3, लेकिन इसने कोई बुक नहीं लिखी जिस पे ज़्यादा अरसा लगा हो, तो वो वाला पॉइंट नहीं लगाना इस पर कि इसको 3 साल में इनकम में डालें। वो तो जो बुक लिखते थे जिसको लिखने में कितना अरसा लगता था, 2 साल से ज़्यादा, ये तो इसने आर्टिकल लिखा है, कोई 15-20 मिनट आधे घंटे में लिख लिया होगा या 2 दिन में लिख लिया होगा। 0.3, 60% ऑफ कार रनिंग एक्सपेंसेस वर फॉर पर्सनल यूज़। 60% गाड़ी के खर्चे पर्सनल यूज़ के लिए हैं, यानी कि अगर पेट्रोल 100 रुपये का डलवाता है एक कतरा, तो इसमें फिर 60 रुपये जो है वो इस्तेमाल करता है किसमें, घर में, और 40 रुपये का ऑफिशियल टूर होता है। हो सकता है मरीजों को पिक एंड ड्रॉप करता हो, कोई आंखें क्योंकि मेरे घर आ जाए जरा, मैंने आंखें दिखानी है, तो ये शायद। डेप्रिसिएशन वॉज गिवन, सॉरी डोनेशन वॉज गिवन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये तो अलाउ हो जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, अच्छा इस अटैम्प्ट पे ना इसने डेप्रिसिएशन के रेट नहीं दिए थे टैक्स वालों के, तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन इसने निकाल के खुद दे दी है। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एंड डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट अंडर 3rd शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये 3rd क्लास शेड्यूल नहीं है, 3rd शेड्यूल है। तो 3rd शेड्यूल, इनका 1st शेड्यूल में टैक्स के रेट्स दिए हुए थे, 3rd शेड्यूल में ना डेप्रिसिएशन टैक्स वालों के मुताबिक निकलती है, तो ये कोई टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो उसने दे दी है। 96 और 75 थे। अब रेट लगा के चेक नहीं कर रहे होंगे, पता नहीं इसने सही निकाली है गलत निकाली है, पता नहीं मेरे साथ कुछ करने लगा है, नहीं कुछ करने लगा आपके साथ, बस उसने आपको डेप्रिसिएशन दे दी है, जो करना था उसने कर दी है, तो उसने आपको डेप्रिसिएशन दे दी है। तो अब क्या करें, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। अब हम सेल से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्यों सेल से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट दिए ही नहीं हुए, तो लिखें सवाल में, इस सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सेल से चल के सॉल्व करेंगे। इस सवाल में नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, इसलिए हम सेल से चल के स्टार्ट करेंगे। इस न्यूमेरिकल पे बस 10-12 मिनट अब मैं लगाऊंगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अगला न्यूमेरिकल आपको कराना है। अच्छा जी, चलिए भाई पहले जरा पाया की हेडिंग्स बना लें, कौन कौन सी हैं। न्यूमेरिकल का फेस तो नहीं बनवाएंगे ना आप मेरे से, बस मैं वर्किंग्स कर देता हूँ, फेस घर जाके बना लीजिएगा। वर्किंग 1 इनकम फ्रॉम बिजनेस, वर्किंग 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वर्किंग 3 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यार मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं आपको टाइम देता नोट करने का, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप नोट कर सकें, कोई इतना ज़्यादा टेक्निकल सवाल नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम दे दें, आप समझ लें, फिर बीच में टाइम दे दूंगा अगर नोट आपने करना होगा। सिर्फ समझने पे फोकस करें। ये सेल हो जाएगी क्लिनिक की, तो क्लिनिक का ना प्रॉफिट एंड लॉस टाइप बनवा दें टैक्स वालों की नज़र में। प्रॉफिट एंड लॉस, सेल बोलें जी 4400 और 3950, इसको सेल भी कह सकते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है इसके लिए। कितना जवाब आ गया, 8350। अच्छा इसको मैं देख लेता हूँ, इनकम प्रॉपर्टी को नीचे जाके, इसमें तो कोई खर्चे वगैरह इसके हैं नहीं, तो इसको डायरेक्ट अदर सोर्स में डाल देते हैं 83 को। तो वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर आर्टिकल लिखा है कितना जी, 83। क्लिनिक के खर्चे क्लिनिक की सेल में से माइनस कर लूं, कोई मसला तो नहीं? कर लूं? लेस एक्सपेंसेस, क्लिनिक का खर्चा कितना है 300। ऐसा तो नहीं क्लिनिक और घर इकट्ठा है और कुछ इस किस्म का मसला नहीं, घर के खर्चे किसी हेड में से माइनस कर लूं या रहने दूं, किसी हेड में से माइनस ना करूं, ना करें, किसी हेड में से माइनस ना करें, घर के खर्चे हैं। गाड़ी की कॉस्ट माइनस कर लूं बिजनेस में से या डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन माइनस कर लो। वेयर एन एसेट इज यूज पार्टली फॉर डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फॉर एन अदर यूज, द डेप्रिसिएशन शेल बी अलाउड ऑन प्रोपोर्शनेट बेस। कॉस्ट को लिफ्ट ना कराएं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस वैसे ही कहीं माइनस नहीं करने, कॉस्ट को लिफ्ट ना कराएं। अल्लाह का शुक्र है रेट लगाए बगैर डेप्रिसिएशन गिवन है मुझे। डेप्रिसिएशन कितनी है? 96। पूरी माइनस कर लूं, या अगर गाड़ी के कार एक्सपेंसेस 60 है तो डेप्रिसिएशन भी बेहतर है 60-40 कर ली जाए। तो डेप्रिसिएशन पूरी माइनस कर लूं या बिजनेस में सिर्फ उतनी माइनस करूं जितना बिजनेस में यूज हुआ है? डेप्रिसिएशन को पोर्शन करूं या कॉस्ट को? डेप्रिसिएशन। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। ये टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन है कितनी? 96 का 40%, 38.4। असिस्टेंट सर्जिकल इक्विपमेंट पूरा माइनस कर दूं या इसके टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन? सर्जिकल इक्विपमेंट की पूरी डेप्रिसिएशन माइनस कीजिएगा, क्योंकि सर्जिकल इक्विपमेंट से सर्जरीज घर में नहीं हो रही होंगी, बेगम नहीं इसको आंख दिखाती होगी। तो टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल 70, आसान है ना न्यूमेरिकल? 75। अच्छा, क्लिनिक रनिंग एक्सपेंसेस पूरे माइनस कर लूं? क्लिनिक को भगा दिया इसने या चला रहे? क्लिनिक के खर्चे 240। कार की कॉस्ट तो ऊपर है, सैलरी टू असिस्टेंट रहेगी कितनी? 180। कार की कॉस्ट तो ऊपर है, कार के फिर एक्सपेंसेस कौन से होंगे? अगर कार की कॉस्ट ऊपर है, कार के एक्सपेंसेस फ्यूल, सर्विस, ये वो, लेटरम पटरम। कार के एक्सपेंसेस पूरे माइनस कर लूं या 60% माइनस कर लूं या 40%? 40%। कार एक्सपेंसेस कितने हैं? 200। कितने अलाउड होंगे? सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। 18। डोनेशन को यहां माइनस कर दें या फेस पे टैक्स क्रेडिट देंगे? फेस पे टैक्स क्रेडिट देंगे। डन? चलें जी, अब 1 मिनट लगाएं, नोट कर लें। उधर करो कैमरा। नहीं भाईजान, ऐसे नहीं नोट करना, आप 2 मिनट ले लें, सवाल से देख के नोट करें। सॉल्यूशन से देख के नोट करना क्या कमाल है, सवाल से देख के नोट करें। इस खर्चे का क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका क्या करना है। वन बाय वन पकड़े ना, जो चीज माइनस करनी है करते जाएं जल्दी जल्दी सोच के। चलो कैमरा सॉल्यूशन की तरफ कर दो एहतियातन, क्योंकि कुछ ऑनलाइन वाले हजरात ने बुक सामने रखी होगी। जो लोग किताब से देख के नोट कर लें वो हाथ खड़ा कर दें। नोट कर लें, पूरी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड तक निकाल लो। डन? डन?
फिगर सही माइनस करें, अंग्रेजी इंग्लूसिव शायद घर जाके लिख लीजिएगा, रेंट टैक्स डेप्रिसिएशन जो भी है। अच्छा जी रिवाइज करें, इधर लाओ, रेंट ऑफ क्लिनिक माइनस कर लें, कर लें, घर के खर्चे माइनस कर लें, गाड़ी माइनस करें या गाड़ी की डेप्रिसिएशन, गाड़ी की डेप्रिसिएशन का 40%, सर्जिकल इक्विपमेंट माइनस करें या इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन, सैलरी माइनस कर लें, रनिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लें, कार एक्सपेंसेस माइनस कर लें या उसका 40%। चलें शुक्र है, एक चीज होगी। अब हमारा पॉइंट 1 रह गया था प्रॉपर्टी इनकम। अच्छा जी रेंट कितना है, उसने ना कोई अपनी कोशिश करके शायद ये निकालने की कोशिश की हुई है, लेकिन ये गलत है मेरे ख्याल से, रिपेयर अलाउंस वगैरह भी माइनस नहीं हुए हुए, एक दो और गलतियां की हुई हैं, तो इसने कोई प्रॉपर्टी इनकम खुद निकालने की कोशिश की हुई है, हम सही वाले निकालेंगे। रेंट कितना है, इसको ग्रॉस रिसीट भी कहते हैं और पाया भी कहते हैं, कितना हो गया 870 लेस, सॉरी वो ऐड करना है अभी, नॉन एडजस्टेबल। ये इसने ब्लेंडर मारा हुआ है, इधर देखें, लफ्स पढ़ें, रिसीव्ड 7 लाख, पेड 5 लाख। ओ भाईजान पेड माइनस नहीं करते, ऑलरेडी टैक्स माइनस करते हैं। रिसीव्ड में से क्या माइनस करते हैं, सेक्शन 16 पढ़ा हुआ है ना, ये 16 का 3 वाला सिनेरियो है, नया आ रहा है, पुराना, पुराने से कितने साल पहले ये पैसे लिए थे, 3 साल पहले, तो कितने सालों से ये इनकम में जा रहे हैं, 3 सालों से ये इनकम में जा रहे हैं, और अब इसे क्या कर दिए, वापस कर दिए। अब आप मुझे बताएं नॉन एडजस्टेबल न्यू से कितनी ली, लेस ओल्ड की ऑलरेडी टैक्स्ड, 500 डिवाइडेड बाय 10 आया 50, 50 50 50 50 कितने साल इनकम में जा चुके हैं। इस तरह आप लोग FR1 में अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं, कॉस्ट को डिवाइड करते हैं लाइफ से और 3 सालों के डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, उस टाइप की ये चीज है। इनकम को डिवाइड किया आपने 10 से, 1 साल की इनकम निकल आई, लेकिन कितने सालों से इनकम में जा चुके हैं, तो हाउ मच ईयर्स बैक इट हैज ऑलरेडी बीन टैक्स्ड, 3 सालों से मुसलसल टैक्स लग रहा है इस पे। इसे क्या कर दें, इसको 10 से डिवाइड करना है, कितना 815 कैसे, ये 870 है, 925 लेस क्यों करना है, नॉन एडजस्टेबल अमाउंट तो ऐड करते हैं ना। नए से कितने पैसे आए, पुराने को कितने वापस किए, 500, 500 में से कितना टैक्स लग चुके हैं, तो याद है न्यू माइनस ओल्ड का ऑलरेडी टैक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाय 10 भी करना होता है। अब हर साल 55 ऐड होता रहेगा अगर कोई नया किराएदार ना आए। तुम्हें याद आ रहा है सब कुछ, चलें जी, लेस रिपेयर अलाउंस, और वो एक और खर्चा भी दिया हुआ है सवाल में, प्रॉपर्टी टैक्स, रिपेयर अलाउंस 1/5 निकालें, 18 प्रॉपर्टी टैक्स सवाल में दिया हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स तो सवाल में दिया ना यार, वो तो उठा ले 8 का 732 कर ले नोट। अच्छा इसमें क्या आप गलती कर सकते थे, शायद पूरा 500 माइनस कर देते, बाकी रिपेयर अलाउंस के आपको मार्क्स मिल जाने थे, प्रॉपर्टी टैक्स में मार्क्स मिल जाने थे, इसके मार्क्स मिल जाने थे। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा गलती करता है फिर भी मार्क्स 70-80% इस वर्किंग के ले लेता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर आप लोगों ने अगस्त में जो टाइम निकालना है तैयारी का, उसके बाद भी पेपर में आपको ये भूलता, फिर तो याद आ ही जाता है, अभी तो इसलिए भूला हुआ कि रिवाइज नहीं किया हुआ। मरहबा भाई मरहबा, क्या ढूंढने आए हैं आप हाइब्रिड क्लास में, हाथ हिला दें अवाम को। चलें 2:30 बजे आ जाइएगा,
We will miss you if you will not come. चलें जी, अब क्या करना है? इसका टोटल कितना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस का 7436 7436.6। अब घर जाके इधर देखिए, घर जाके इसका और इसका टोटल करना है, टैक्सेबल इनकम निकल आएगी, टैक्स निकालना है और उसमें से टैक्स क्रेडिट आपने माइनस करना है। मेरा ख्याल है कि ये सवाल आपको ना भी कराया जाता तो आधा पेपर में आपने फिर भी कर ही लेना था कि नहीं? आधा तो पेपर में हो ही जाना था। चलें जी, निकालें भाई क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। अब्बास, नई किताबें ना, अल्लाह आपका भला करें, खुदा के लिए पुरानी किताबों को फेंक, नई किताबें लें। क्वेश्चन नंबर 35, पेज नंबर 405। अब्बास रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एंगेज, नई किताबों में है। अब्बास रेजिडेंट इंडिविजुअल कितनी दफ़ा काहे ले लें? इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस कंज्यूमर गुड्स अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ कामयाब एंटरप्राइजेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केईज रिकॉर्ड। इधर देख लें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केईज रिकॉर्ड। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, एडमिन एंड सेलिंग, फाइनेंशियल चार्जेस, अदर इनकम। ये ऐसे नहीं समझ लेना होता। फाइनेंशियल चार्जेस में लीज का इंटरेस्ट भी पड़ा होगा। कहाँ पड़ा होगा? पड़ा होगा तो सवाल बताएगा। अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन कॉस्ट ऑफ सेल में पड़ी हुई है। अकाउंटिंग वालों की डेफिनेशन कहाँ पड़ी हुई है? इसे उल्टाएंगे। 12/7, अभी तो सेल्स टैक्स आएगा तो पता चलेगा क्या क्या किताब में नहीं है। अभी फिर भी नई किताबें नहीं लेनी ना। अकाउंटिंग डेफिनेशन कितनी है? 1200। तो 12,707 तक पहुंचते हुए कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन के ये अकाउंटिंग डेफिनेशन क्या हो चुकी है? माइनस। इसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। अच्छा, अब मैं निकालने लगा हूं टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन। फुल स्टॉप का मतलब ये है, अगली बात शुरू होगी, इसका कोई डाटा इंक्लूड नहीं है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंक्लूड थी बस 1200, वो हम उल्टा देंगे। तो मैं भी सिर्फ एक वर्किंग आपको करवाने लगा हूं, डेट इज टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। अच्छा, मुझे रूल बता दें कि अगर 1 जुलाई 20 से कोई पुराना एसेट हमने खरीदा हुआ है तो उसे खरीदने के साल में हमने डेप्रिशिएट फुल ईयर किया होगा और बेचने के साल में डेप्रिशिएट 50% फैक्टर लगाना दूर की बात, डेप्रिशिएट भी नहीं करना। जो 1 जुलाई 20 से पहले खरीदा हुआ है और जो 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा है उसको खरीदने वाले साल में भी 50% फैक्टर लगाना है डेप्रिसिएशन पे और बेचने वाले साल में भी। दरमियान में फैक्टर कोई नहीं लगाना, बस खरीदने वाले साल और बेचने वाले साल। ये कौन से पेज पे लिखी हुई है ये बात? हाँ, पेज नंबर 150 के करीब होगी। 138 नहीं, उसकी समरी जो लिखी हुई है 140 पे। अगर कोई एसेट, अच्छा बेचने की तारीख नहीं देखनी होती है आपने, आपने किसकी डेट देखनी होती है? खरीदने की। वो भाई आप खरीदने की डेट देख रहे हो, खरीदने की डेट देख रहे हो इधर। अगर आपने 1 जुलाई 20 से पहले का एसेट खरीदा हुआ है तो खरीदने के साल में आपने 50% फैक्टर नहीं लगाना, बेचने के साल में 50% फैक्टर दूर की बात, डेप्रिशिएट ही नहीं करना। और अगर आपने 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा हुआ है तो फिर आपने खरीदने के साल में डेप्रिसिएशन रेट लगाने के बाद 50% फैक्टर लगाने और बेचने के साल में भी डेप्रिसिएशन रेट लगाने के बाद 50% फैक्टर लगाने। और इसको हम अपने समझने के लिए कह देंगे पुराने पाकिस्तान वाले एसेट
और नए पाकिस्तान वाले एसेट। हमारी नजर में पुराना पाकिस्तान यकम जुलाई 20 से पहले और यकम जुलाई 20 के बाद है। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को उल्टा दिया, टैक्स वालों की WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन यकम जुलाई 20 साल का पहला दिन। एक बार याद रखिएगा, बिजनेस के पास एसेट्स कुछ होते हैं जो साल के शुरू में पड़े होते हैं, उन पे आपको FR1 के टीचर ने बताया था पूरे साल के डेप्सिट निकालते हैं, जो साल के शुरू में एसेट्स पड़े होते हैं। और जो खरीदते हैं उसको FR1 के टीचर ने बताया होगा कि उस पर जितने महीने इस्तेमाल हुए उतने महीने के डेप्सिट निकालते हैं। लेकिन एक और टीचर ने बात बताई होगी कि साल के शुरू में जो एसेट्स पड़े होते हैं उनमें से अगर कोई एसेट आप निकाल के बेच दें तो फिर उसकी बात अलग है, बकाया एसेट्स पे पूरे साल के डेप्सिट निकालते हैं और इस पे भी बिके हुए पे भी फिर अलग से डेप्सिट निकालते हैं। तो 3 हेडिंग्स डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में होती हैं, ओपनिंग एसेट्स पे पूरे साल के डेप्रिसिएशन, एडिशंस पे जितना अरसा इस्तेमाल हुए FR1 में। लेकिन कभी कभी अगर डिस्पोजल आ जाए तो ओपनिंग एसेट्स में से बिके हुए एसेट्स माइनस कर देते हैं, फिर एडिशंस पर अलग से डेप्रिसिएशन निकलती है और डिस्पोजल्स पर भी अलग से डेप्रिसिएशन निकलती है। अच्छा, प्लांट है हमारा, साल के शुरू में पड़ा हुआ है, साल के शुरू में पड़ा हुआ है। कंप्यूटर्स हैं हमारे, साल के शुरू में पड़े हुए हैं, कंप्यूटर साल के शुरू में पड़े हुए हैं। व्हीकल्स हैं साल के 80% बिजनेस में यूज हो रही हैं, व्हीकल्स हैं साल के शुरू में पड़ी हुई हैं और इनकी क्या है WDV। ये ओपनिंग WDV है या क्लोजिंग? ओपनिंग WDV है ना, क्लोजिंग तो नहीं है। कंप्यूटर नया खरीदे और मोटर व्हीकल जो खरीदी थी वो बेच दी है, तो कंप्यूटर नया खरीदे, मोटर व्हीकल जो खरीदी थी वो बेच दिया है। प्लांट तो मेरे ख्याल से सिर्फ जो पड़े थे वो ही पड़े रहे, कंप्यूटर जो पड़े थे वो भी पड़े हुए हैं और नया भी खरीद लिया, और मोटर व्हीकल जो पड़ी हुई थी उनमें से कुछ बेच दिए हैं। इज इट सो? ओके, अगर आप वर्किंग 1 हेडिंग देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की मिसाल के तौर पे, तो मैं वर्किंग 2 हेडिंग दे देता हूं, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। सॉल्यूशन में सारी डेप्रिसिएशन इकट्ठी कैलकुलेट हुई है, लेकिन मेरे दिल में आया कि आपको सबकी डेप्रिसिएशन अलग अलग निकलवा देता हूं ताकि FR1 जैसा सवाल लगे आपको। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन वर्किंग 2.1, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट की, फिर बात कर लेते हैं कंप्यूटर की, और फिर बात कर लेते हैं मोटर व्हीकल की। प्लांट तो मेरे ख्याल से सिर्फ ओपनिंग वाले पड़े हुए हैं, जिसे आप लिखते थे ना डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग, यानी बस ओपनिंग पर डेप्रिसिएशन का रेट लगा दें, तो इनमें तो ओपनिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगाना है। तो प्लांट तो ना कोई खरीदे ना बेचे। अच्छा, साल के शुरू में आंखें बंद करके सोचें ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लांट या प्लांटे पड़े होंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है बहुत बड़ी, साल के शुरू में प्लांट पड़े होंगे, तो इन प्लांट पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन का रेट लगा दें। ये खरीदे हैं या पिछले साल वाले पड़े हुए हैं? पिछले साल वाले पड़े हैं। अच्छा, वैसे एक जनरल आपसे बात कर रहा था कि ये यकम जुलाई 20 तो हमारा साल है ना, और ये हमारे साल के शुरू में पड़े हुए हैं, इसका मतलब है 30 जून 20 को भी ये पड़े हुए थे, इसका मतलब है 30 जून 20 को भी ये पड़े हुए थे, इसका मतलब है 30 जून 20 को भी ये पड़े हुए थे। अगर 30 जून 20 को भी पड़े हुए थे, यकम जुलाई 20 से पहले के खरीद के रखे हुए हैं, जब कभी खरीदे होंगे तब पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी। लेकिन इस तरह हमें सोचने की क्या जरूरत है, वो तो खरीदने के साल में पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी, हमारा खरीदने का साल तो नहीं है। हमें तो चलते हम तो आज यकम जुलाई 20 के शुरू में खड़े हैं, तो हम तो सिंपल पकड़ के इस पर डेप्रिसिएशन का रेट लगा देते हैं। हमें तो 50% फैक्टर सोचने की जरूरत ही नहीं, वो तो वो सोचे जो खरीदे एसेट, हमने तो खरीदा ही नहीं, हम तो चलते स्टेज पे पहुंच गए कि हमारा एसेट डेप्रिशिएट होता तो बेचारा इतने का रह गया, तो इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट लगा दें WDV पे। हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन विल बी अप्लाइड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन WDV, ओपनिंग WDV, वो लगा दें बस डेप्रिसिएशन का रेट।
ओपनिंग WDV बोले, ऑन ओपनिंग WDV पर रेट लगाने क्या? एक बार याद रखिएगा, जब भी कभी पुराने एसेट पड़े हों, चाहे पुराने पाकिस्तान में खरीदे हैं चाहे नए पाकिस्तान में खरीदे हैं, अगर ये साल खरीदने और बेचने का नहीं है तो 50% फैक्टर तो कभी भी नहीं लगेगा। 50% फैक्टर सिर्फ तब लगता है जब नए पाकिस्तान में खरीदे हों और खरीदने के साल में भी और बेचने के साल में भी। ये तो खरीदा बेचा है या पड़ा हुआ एसेट? पड़ा हुआ एसेट। तो इस पे तो 50% सोचने की जरूरत नहीं, ना ये खरीदे ना बेचा है। और अगर वैसे खरीदा बेचा होता भी तो पुराने पाकिस्तान वाला खरीदा हुआ है जी। कितना? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। 1029। ये किसकी डेप्रिसिएशन हो गई? प्लांट की। चलें जी, इधर आ जाएं, ये नोट करने दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट, ये कौन से कंप्यूटर हैं जो साल के शुरू में पड़े हुए हैं? और ये कौन से कंप्यूटर हैं जो नए खरीदे हैं? तो बिके तो कोई नहीं, तो फिर इनको तो पहले पूरा साल डेप्रिशिएट कर देना, इनको तो पहले पूरा साल डेप्रिशिएट कर देना 8 लाख वालों को। तो क्या करते थे अकाउंटिंग के टीचर? बच्चों ओपनिंग बीवी बताएं, ओपनिंग बीवी पकड़ लें, कितनी? 800। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30%, बाकी सबके लिए 15%, 240। क्लियर? एक और लाइन टीचर डलवाते थे, ऑन एडिशन, ऑन एडिशन। एडिशन की भी ज्यादा डिडक्शन अलग से निकलती है, ओपनिंग डिडक्शन अलग से निकले, एडिशन के अलग से निकालेंगे। डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 अप्रैल 21। अगर 1 अप्रैल 21 डेट है तो डेट ऑफ परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट 1 जुलाई 20 के बाद है। तो नया पाकिस्तान क्या हो गया है जानी? तुझे तुम्हें चुपे हो, ये क्या है? 1 अप्रैल 21 नहीं लिखा हुआ, तो 1 जुलाई 20 के बाद नहीं है, तो नया पाकिस्तान है। तो खरीदने के साल में 50% का फैक्टर लगाना है या नहीं लगाना? ओहो, मेरा इशारा इस तरफ था, मैं कहना ये चाह रहा था, इस वजह से आप परेशान हो रहे थे। यू आर राइट। ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 20 तो नया पाकिस्तान है, तो खरीदने के साल में 50% फैक्टर लगाना है। अच्छा, एक चीज शायद आपको भूली ना हो, वो चीज जरा देख लेते हैं। एक आपको समरी मैंने बताई थी, उस समरी में मैंने बताया था कि कंप्यूटर्स पे भी आपने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करना है। तो कंप्यूटर्स पे भी इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होता है या नहीं होता? होता है। याद आ रहा है ये थोड़ा थोड़ा? चलो अच्छी बात है। तो कंप्यूटर्स पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा, करें। एडिशंस की कॉस्ट बताएं, एडिशंस की कॉस्ट बताएं। 150। तो टीचर अकाउंटिंग वाले तो इस तरह नहीं लिखते कि इनिशियल अलाउंस भी निकलवाओ, टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन भी निकलवाओ, वो तो नहीं इस तरह लिखते। लेकिन हम तो एडिशन पे 2 डेप्रिसिएशन निकालते हैं, एक कौन सी और दूसरी कौन सी? अच्छा जी, कॉस्ट बोलें, इनिशियल अलाउंस का रेट 37 अब आपकी क्या राय है? डेप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस माइनस करके निकालूं या कॉस्ट पे निकाल लूं? माइनस करके, इनिशियल अलाउंस माइनस करके। 150 माइनस 37.5। अच्छा, डेप्रिसिएशन का रेट याद है किसी को? बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए। लेकिन 15% फैक्टर भी लगेगा, 50% फैक्टर। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई 20 के बाद खरीदा है, इनटू 50%। 16.9 डन हो गया जी। ये किन कंप्यूटर्स पे डेप्रिसिएशन निकल आई? जरा अपने जहन में आईटी लैब लेके आए, किसी भी कॉलेज की, जहां जहां से आप पढ़े हैं, अपने जहन में आईटी लैब लेके आए। कुछ कंप्यूटर्स वो होते थे जो साल के शुरू में पड़े होते थे, उनको तो 30% डेप्रिशिएट कर दिया। कुछ आपको देख के नए लग रहे होते थे, वो इस साल खरीदे हुए, उन पे इनिशियल अलाउंस भी लगाया और टैक्स और डेप्रिसिएशन भी लगाई।
185.62 कैसे हो सकता है? 0.5 और 0.9 पर टोटल करना है। 290 4.4। किन किन की डेप्रिसिएशन निकल आई? प्लांट की। प्लांट पे मैंने ओपनिंग WDV पे रेट लगा दिया क्योंकि टैक्स वाले WDV मेथड पसंद करते हैं। कंप्यूटर पे भी मैंने WDV पे रेट लगा दिया। ये ओपनिंग वाले कंप्यूटर्स हैं और ये कौन से वाले कंप्यूटर्स हैं? जिनको हमने नया खरीदा। अब क्या रह गया हमारा? मोटर व्हीकल। यहां तक पहले नोट कर लें। अच्छा भाईजान, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये वाली कैलकुलेशन क्लास में इस तरह की थी। कॉस्ट कंप्यूटर की नए की 150 लेस इनिशियल अलाउंस 37.5। क्या जवाब आया? हमने इस तरह किया था ना, 150 माइनस 37 हमने किया था 150 पे लगा दो कितने परसेंट? 25%, 112.5 और फिर इस पे माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? इस तरह क्लास में कैलकुलेशन की थी तो 37.5 और 16.9 मैंने थोड़ा सा इस तरह करके निकाल लिया। इस तरह भी कर सकते हैं वर्किंग में जाके, लेकिन ज़रा मैं FR1 के टीचर की तरह करना चाह रहा था। ओपनिंग एसेट्स पे अलग, एडिशंस पे अलग, डिस्पोजल्स पे अलग, तो इस तरह भी कर सकते हैं। ओके, बस 15 मिनट रह गया ना, तो हाँ ज़ाहिर बात है घंटे की क्लास थी, तो ये पॉइंट 2 पढ़ के ख़त्म करते हैं। ये एक लाइन पढ़ के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मोटर व्हीकल, ये ओपनिंग मोटर व्हीकल्स की क्या है? ओपनिंग WDV। ये मोटर व्हीकल्स की क्या है? बोले बोले बोले। ओपनिंग WDV कितनी? 3000। मोटर व्हीकल वॉज परचेज्ड ऑन 15, विच वॉज, कोई एक होगी। मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज्ड ऑन 15 जून एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। इसका मतलब है सारी मोटर व्हीकल नहीं बेच रहा, सारी मोटर व्हीकल्स की तो ओपनिंग WDV 3 मिलियन है, उसमें से कोई 1000 रुपए कॉस्ट वाली मोटर व्हीकल बेच रहा है। मोटर व्हीकल विच, मोटर व्हीकल होना चाहिए था वैसे। मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन 15 जून 2019, विच वॉज परचेज इन पुराना पाकिस्तान, विच वॉज परचेज्ड इन पुराना पाकिस्तान। विच वॉज परचेज इन पुराना पाकिस्तान बिफोर 1 जुलाई 20। अ मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज इन पुराना पाकिस्तान एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन। ये 25 लाख से महंगी गाड़ी नहीं है, इसलिए वो टेंशन नहीं लेनी, इसको 1 मिलियन पे डेप्रिशिएट करेंगे। अ मोटर व्हीकल विच वॉज परचेज ऑन 15 जून एट अ कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 7.5 लाख ऑन 31 मई 2021। हमारे साल कितने की बेच दी है जी? पता नहीं कितने की बेची है, लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है 7.5 लाख की बेच दी है। तो सबसे पहले मुझे वो कैलकुलेशन करवा दें। ना 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 ना, सबर 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 यार। वर्किंग 2.4 टैक्स वालों का गेन लॉस किसके ऊपर? मोटर व्हीकल के ऊपर। सारी व्हीकल्स के ऊपर या बिकी हुई? बिकी हुई के ऊपर। अच्छा, कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV, ऐसा ही है।
ये मोटर व्हीकल है, कोई अजीब सा रूल नहीं लगेगा, इसको 25 लाख से महंगी गाड़ी नहीं है। अच्छा जी, मोटर व्हीकल की कॉस्ट, मोटर व्हीकल की कॉस्ट, सबर सबर सबर, कोई मसला नहीं, मोटर व्हीकल की कॉस्ट 1000 और डेट ऑफ परचेज 15 जून 19। अटेंटिव रहने, कॉस्ट 15 जून 19 कितनी 1000। डन। खड़े हों, मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो इनिशियल अलाउंस नहीं होता, इसको डेप्रिशिएट करें 30 जून 19 पे खड़े होके। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30 और बाकी सबके लिए 15%। पुराना पाकिस्तान है, कोई 50% फैक्टर नहीं लगेगा खरीदने के साल में। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। अभी मैं सिर्फ बिकी हुई बिल्डिंग के व्हीकल की बात कर रहा हूं जी। जब आप खुदा के लिए इधर देखें, व्हाइट बोर्ड की तरफ क्या देख रहे हैं, 850। ये WDV किस दिन की आ गई, 30 जून 19। मेरा साल 30 जून 21 है। खुदा के लिए मुझे एक साल और डेप्रिशिएट करने दें इसको जी, बिल्कुल एक साल और डेप्रिशिएट करने दें जी जी जी, बिल्कुल एक साल। बेचने के साल में डेप्रिशिएट नहीं करूंगा, मुझे पता है ये पुराने पाकिस्तान में ली गई है, अभी तो बेचने का साल आया ही नहीं, आने तो दें जी। 850 इंटू 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 15%, 1 to 7 पॉइंट्स में पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं आप, छोड़ें यार इसको, फर्क कराएं। 1 to 8 जी। WDV 30 जून 2020 722। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, क्या पेपर में आपको पता चल जाएगा 30 जून 19 के साल में खरीदी है? क्या पेपर में पता चल जाएगा 30 जून 21 के साल में बेची है? क्या आपको पेपर में पता चल जाएगा कि खरीदने के साल में आपने 50% फैक्टर नहीं लगाना? क्या आपको पता चल जाएगा बेचने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाना, बल्कि डेप्रिशिएट भी नहीं करना? ये पता चल जाएगा इस सारी डिस्कशन के बाद। इफ इट इज बॉट ऑन 30 जून 19 and it is bought and it is sold in 30 जून 21, then we will only depreciate in 19 and 20। ऐसा ही है ना? If it is bought in 30 जून 19 and it is sold in 30 जून 21, then it will only be depreciated उर्दू में, तो फिर इसको सिर्फ डेप्रिशिएट करेंगे 30 जून 19 के साल में और 30 जून 20 के साल में। 30 जून 21 में तो बेच दी है, तो नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डन हो गया? ओके। But these vehicles are used 80% in business। तो एक डिफरेंट सा रूल लगेगा, WDV shall be increased by the deductions not allowed। ये किसको याद आ रहा है? सबसे पहला अजीब सा रूल पड़ा था, जो एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, उसको बेचने के साल में WDV पकड़ेंगे और पास में डिडक्शंस नॉट अलाउड उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब बताएं डेप्रिसिएशन के टोटे टोटे करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो इसमें आप मुझे बता दें 80% और 20%। चलें जी, डेप्रिसिएशन के हिस्से कराएं। 120 102 26। What is WDV? इसमें ऐड कर दें डिडक्शंस 30 प्लस 26 कितनी? 777 56 जी। आप बताएं WDV क्या आ रही है? 778 और कंसिडरेशन 750। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं आईकैप टेस्ट करा जो मैंने पढ़ाया ना हो? कोई ऐसा तो नहीं टेस्ट करा ना? हाँ 750। मैंने कहा कोई एक दो बच्चा परेशान हुआ, पता नहीं क्या हो गया, छोटे छोटे सवाल घर में करता नहीं ना जाके, तो चीजें रनिंग में नहीं है। 20 व्हाट इज दिस? 28 टैक्स वालों की नजर में लॉस।
नोट कर लें, डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह मोटर व्हीकल की इकट्ठी निकालेंगे। वो इस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, मुझे पता है, वो हम इंशाल्लाह इकट्ठी निकालेंगे। पहले यहाँ तक नोट कर लें जी। नहीं, अब मैं समझा तो नहीं सकता, मैं आपको सवाल बता सकता हूँ कि आप घर जाके कर लें। मैं नॉट अलाउड वाला पॉइंट तो अब नहीं समझा सकता, बल्कि मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने क्लास में ना ऐसे लाइन सी लगाई थी। ये इस बात से कितने लोगों को याद है ये बात ज़रा? ये क्लास में कैसे लाइन सी लगाई थी, WDV में ऐड कर दें डिडक्शंस नॉट अलाउड। पेज नंबर ये जी, एक सवाल मैंने आपको क्लास में कराया था, पेज 141 पे क्वेश्चन 3, और लिख लें पेज 141 पे क्वेश्चन 3, और मैंने आपको होमवर्क में दिया था पेज 144 पे क्वेश्चन 12। तो ये 2 दफा आप लोगों के हाथ से गुजरा हुआ है। अच्छा, ये अच्छा सवाल इस एतबार से था कि डेप्रिसिएशन के मेजर कॉन्सेप्ट्स इसमें रिवाइज हो गए हैं। ओके, ठीक है। इंडस फार्मा लिमिटेड रिसीव्ड अ इधर ले आ। अच्छा जी, दोबारा देखें 319 के साल में खरीदा और 321 के साल में बेचा। तो बता दें क्या करेंगे, 19 के साल में डेप्सिट करेंगे, हाँ, 20 के साल में डेप्सिट करेंगे, हाँ, खरीदने के साल में 50% फैक्टर नहीं लगाएंगे, और बेचने के साल में सिरे से डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। गॉट इट? और बाकी काम पुराना है, अल्लाह करे आपको याद आ जाए, घर जाके WDV में रिडक्शंस नॉट अलाउड क्या कर दें, ऐड कर दें। अच्छा, कोई मई का लाल, अच्छा बच्चा, कोई मई का लाल ये बता सकता है कि हम न्यूमेरिकल के साल का सॉल्व कर रहे हैं 2021 का, तो वर्किंग वन के मुंह पर 2019 में कितनी टैक्स डेप्शन माइनस हुई होगी? 120। 120 को कहीं नहीं लेके जाना। जब 2019 का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ होगा तो 2019 के न्यूमेरिकल के सॉल्व होते हुए टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड हुई होगी? 120। अकाउंटिंग वालों की उल्टी होगी 19 में, और इसी तरह 20 में। ये समझ आ गई बात? तो इन फिगर्स को कहीं नहीं लेके जाना फिलहाल आपने। तो WDV में रिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड करते हैं। तो कंसिडरेशन में WDV टैक्स वालों का क्या आ गया? लॉस आ गया। अब मुझे बताइए, माशाल्लाह, अल्लाह आपका भला करे, ओपनिंग WDV माइनस डिस्पोजल्स WDV माइनस डिस्पोजल्स की भी ओपनिंग WDV, शायद आपको टीचर ने बताया, और आपको याद, टीचर ने बताया होगा, सॉरी, आपको टीचर ने बताया हो, फुल स्टॉप, शायद आपको याद हो। ओपनिंग, जब सबकी ओपनिंग BV है तो बिके हुए बी की भी ओपनिंग BV बुलाएंगे तो काम चलेगा ना। देखें, सोचें, विजुअलाइज करें, जब सारे एसेट्स की ओपनिंग BVयां खड़ी हुई हैं तो फिर बिके हुए एसेट की कौन सी वाली BV बुलाएंगे? ओपनिंग BV बुलाएंगे ना। अब तो नहीं भूलेगा? नहीं, और मिसाल आने दो। नहीं, बस। अच्छा, अब मुझे बता दें, इसमें कोई एडिशन वगैरह है? एडिशन वगैरह और नहीं है ना, पढ़ लिया हुआ तो क्या देख रहे हैं? एडिशन वगैरह है कोई नहीं है। अगली चीज मुझे बता दें, डिस्पोजल्स पर डेप्रिसिएशन निकालनी है। मैं पकड़ने लगा हूं 722 को, 722 को मैं पकड़ने लगा हूं, और बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%, और बेचने के साल में 50% फैक्टर लगा दें। डिस्पोजल 722 है ना, 321 के साल के डेप्शन अब मैं निकालना चाह रहा हूं, तो ये मैं कर दूं।
नो डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ। तो वो जो अकाउंटिंग के सर डिस्पोजल्स की ओपनिंग बीवी माइनस करके ओपनिंग बीवी को इधर बुलाते थे और उसको फिर डेप्रिशिएट कराते थे, तो वो इधर ना कीजिएगा, क्योंकि ये एसेट कौन सा है? पुराने नहीं, पुराने पाकिस्तान वाला। ऑन डिस्पोजल्स बॉट बिफोर यकम जुलाई 20, सो नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। डन। सारी व्हीकल्स की ओपनिंग बीवी बता दें, सारी व्हीकल्स की ओपनिंग बीवी यकम जुलाई 20 वाली कितनी? 3000। और ये तो 31 में 21 को बेची है ना, इसका मतलब है ये 30 जून 20 को तो हमारे पास पड़ी हुई थी। तो सारी व्हीकल्स की ओपनिंग बीवी 3000। डिस्पोजल्स की ओपनिंग बीवी यहां से नहीं मिलेगी आपको। डिस्पोजल्स की ओपनिंग बीवी, डिस्पोजल्स की ओपनिंग बीवी यकम जुलाई 20 वाली 722। नहीं यार, रेट लगाने थे पहले। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। हाँ जी, 342। अब न्यूमेरिकल के मुंह पे हाइब्रिड वाले रेस्ट कर लें। न्यूमेरिकल के मुंह पे क्लास शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। न्यूमेरिकल के मुंह पे आप ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दी हुई है ना, शुरू में बैठे थे आप क्लास के, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हमने उल्टा दी थी। ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे न्यूमेरिकल के मुंह पे, ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और ये वाली डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और टैक्स वालों का लॉस माइनस। शुक्र है आज किसी ने ऐड नहीं बोला, वरना सीधा जुदा करना था। और टैक्स वालों का लॉस माइनस। सो ये था जी। बैठना और पसंद करेंगे? तो अगली दफा ऐसा कर लेंगे, अगली दफा इसको सवा घंटे की कर लेंगे दोनों क्लास। अच्छा, चलो बस थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन समझ आए बात। हमने थोड़ा इसलिए किया ताकि समझ आ जाए। जल्दी भी करा सकते थे ये, लेकिन समझ आ जाए बात। अब इधर यार वो एक चाय इधर आप देखो, 2 मिनट में मिल सकती है मेरे लिए? अच्छा, अगली क्लास शुरू करनी है ना। अब यार एक चीज मुझे बता दें, काश के तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक। अच्छा बस अब मेरी बारी। इस लाइन का क्या मतलब लेंगे आप पेपर में? भाई वो नोट करने का टाइम दूंगा मैं, वो नोट करने के लिए कल तक के लिए आपके पास बीवी और सेल प्राइस, बुक वैल्यू और सेल प्राइस मोटर व्हीकल की बराबर है। BV was equal to C. भाईजान से अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस देना चाहिए था, वो हमने उल्टाना होता है। वो बता रहे अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस 0 है। ये अकाउंटिंग वालों की बीवी होगी फिर, क्योंकि टैक्स वालों की तो नहीं आ रही ना बराबर। वो कह रहे हैं बीवी बराबर है बीवी बराबर है सेल प्राइस के। अब हम हैरान हो रहे हैं, नहीं बराबर। वो कह रहे हैं बराबर है, तो फिर ये किन की बीवी होगी? कौन सी बीवी आ गई एकदम? तो असल में ना एक जहन आपके जहन में एक सवाल जरूर आना चाहिए, अकाउंटिंग वालों का भी तो गेन लॉस सवाल को देना चाहिए। ये जहन में सवाल आना चाहिए, नहीं आ रहा तो आपके जहन में मसला है, क्योंकि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आपने उल्टा दी है, टैक्स डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा दी है, टैक्स लॉस आप माइनस करा रहे हैं।
तो अकाउंटिंग वालों को भी तो गेन लॉस होना चाहिए, वो दे नहीं रहा, उसकी जगह क्या लाइन लिख गया, बराबर नहीं है, यानी अकाउंट बीवी और सेल प्राइस बराबर हैं। अब अगर बीवी और सेल प्राइस बराबर हो अकाउंटिंग वालों की, तो इधर आपको पता है अकाउंटिंग वाले डालते हैं बीवी, इधर डालते हैं सेल प्राइस, मिसाल दे रहा हूं, तो गेन लॉस, इस लाइन का मतलब था अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस 0 है। ये तो दिल में उतरने की बात थी, अगर उतर जाए, ये अकाउंटिंग वालों की बीवी है। मुझे कैसे इल्हाम हुआ ये अकाउंटिंग वालों की बीवी है? बीवी ने आकर खुद बताया मैं अकाउंटिंग वालों की बीवी हूं। नहीं भाईजान, मुझे टैक्स वालों की बीवी का पता है, वो सेल प्राइस के बराबर नहीं आ रही, तो फिर ये किनकी बीवी सेल प्राइस के बराबर आ रही है? अकाउंटिंग वालों की। चलें जी, हंसते मुस्कुराते जाएं सारे। अल्लाह हाफिज।